गाजियाबाद में चोरों ने अनोखी चोरी की है। चोरों ने घर में रखे हुए कीमती सामान छोड़कर घर के नसों में लगी सभी टोटियों को चुरा लिया है। घटना के वक्त घर के मालिक बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बैंक के रिटायर्ड एजीएम के घर पर यह चोरी हुई है। 4 दिन बाद जब वो वापस लौटे तो ये सब देखकर हैरान रह गए। थाना कविनगर क्षेत्र के राजनगर इलाके की यह घटना है। जब यहाँ आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था, ये मेन गेट। तो अंदर जब गया मैं तो पूरी ही अपनी बाथरूम की जितनी भी टंकी थी, मतलब ये अपना ऊपर की हाथ धोने की, हाँ मतलब वो वाश बेसिन है, सब तोड़ गए। और जितने भी ये अपना टूटी होती है सब ले गए उठाकर। और भी कुछ घटना को अंजाम दिया है। और मतलब ये करीब मतलब मैं समझता हूँ कि 3 बाथरूम है, तीनों में तोड़ फोड़ करी उन्होंने। गीजर है, उसकी भी तो निकाल के ले गए सामान। और बरेली के नगरिया सादात रेलवे स्टेशन पर मालझाड़ी की 3 बोगियों में आग लग गई। कोयले से भरी मालगाड़ी की बोगी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बोगियों में लगी हुई आग को बुझाया। मालगाड़ी बरेली से मुरादाबाद की ओर जा रही थी। फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। फिरोजाबाद में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनेश कुमार मिश्र दहेज हत्या से जुड़े मामले की जांच कर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने गोली मार दी। हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा थाना अराव थाने में तैनात थे। घटना की जानकारी मिलने पर आईजी आगरा जोन राजीव कृष्ण फिरोजाबाद पहुंचे और मौके पर जाकर मुआयना किया। दारोगा का शव पुलिस लाइन पहुंचा, जहां विभाग के आला अफसरों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। एडीजी आगरा राजीव कृष्ण ने मृतक दारोगा के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित की गईं। दारोगा को काफी नजदीक से गोली मारी गई, इसीलिए उसके साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा शख्स भी शक के घेरे में है। पुलिस लगभग 1 दर्जन लोगों से पूछताछ कर रही है। गोली मारकर जिस तरीके से हत्या की गई है वो बेहद पास से मारी गई थी। इसके अलावा उसके साथ एक शख्स पीछे बैठा था मोटरसाइकिल पे, जो कि दरोगा जी अपने साथ ही रखते थे, साथ ही उससे तमाम अपने काम कराते थे। दरोगा जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक विवेचना दहेज हत्या की करने गए थे, जहां से वो वापस लौट रहे थे। उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अभी इस तरीके के कई पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या सीमा हैदर की एंट्री राजनीति में होने जा रही है? सीमा हैदर को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही उनकी बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। यहां तक कि पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सिंबल पर सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की बात भी कही है। अब बस पार्टी को सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सीमा को क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है, तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। और वैसे भी अभी तक जो जांचें हुई हैं, जो एजेंसियों की जो जांचें हुई हैं, शायद अभी तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है कि कोई दोष उनके ऊपर साबित हुआ हो या ऐसा कुछ इशारा हो, ऐसा कुछ कि उनको कुछ दोषी करार दिया गया है या कोई जासूस है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।